प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। संत रविदास जी के जीवन के अनेक वृत्तांत प्रसिद्ध हैं। एक कथानक जो राजा पीपा का है वह बहुत ही शिक्षाप्रद है। राजा पीपा एक वैभवशाली क्षत्रिय राजा थे। संत रविदास जी की प्रसिद्धि को सुनने के बाद उनके मन में उत्सुकता हुई कि वह उनसे मिले, किंतु बस ये सोचकर संकोच कर जाते कि वो एक नीची जाति के हैं। एक दिन वो हिम्मत करके संत रविदास जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उनसे मिलने के पश्चात उन्होंने संत जी से निवेदन किया कि आप मुझे नामदान दें। उस समय रविदास जी चमड़ा भिगोने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने उस कुंड में से पानी निकाला और राजा से बोला, लो ये चरणामृत पी लो। राजा मनी मन संकोच करने लगे, लेकिन कह न सके और उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। संत रविदास जी ने उनके हाथ में जल दिया और राजा पीपा जल पीने का बहाना करते हुए सारे जल को उन्होंने अपनी बाजुओं के वस्त्र पर गिरा दिया। संत रविदास जी भी ये देख रहे थे कि इन्होंने जल का आचमन नहीं किया, धीरे से उसे गिरा दिया है। इसके बाद राजा अपने घर लौट आए। अब उनकी पोशाक पर उस पानी का निशान पड़ गया। अब जो धोबी वस्त्र धोने के लिए लेके गया तो जब उसने दाग देखा तो अपनी पुत्री को बोला कि इस दाग को छुड़ा दो। अब वो बच्ची छोटी थी। अब उस दाग को मुंह में डाल के चूसने लगी कि इसको चूस करके उस जगह को साफ कर दे। अब वो बच्ची दाग साफ करते हुए वो जो रस था उसे वो पूरा अंदर लेके जाती रही, बजाय बाहर थूकने के वो पीती चली गई। अब जैसे ही वो जल उसके अंतःकरण में गया, उसको आत्मबोधि हो गई, उसका आंतरिक चक्षु खुल गया और वो अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू गई। धीरे धीरे पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई कि वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्ञान की बातें कर रही है। जो धोबी की बेटी है उसको आत्मज्ञान हो गया है। जब राजा को भी ये पता चला तो वो सोचने लगा कि किस प्रकार उस बच्ची को इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। अब राजा पीपा ये सुनने के बाद धोबी की लड़की के पास आया और उसने बताया कि किस प्रकार राजा के कुर्ते का दाग चूसते ही उसे आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा पीपा को बहुत पश्चाताप हुआ और वो दौड़कर संत रविदास जी के पास गए। तब संत रविदास जी ने कहा, राजन, वो कुंड का पानी नहीं था, वो अमृत था। मैंने सोचा मैं रोज पीता हूँ, आज तुम भी पी लो, लेकिन तुमने उसे पिया नहीं, उसे कुर्ते पर गिरा दिया। अब मैं तुझे नाम दीक्षा दूंगा, पर तुझे अपनी कमाई नाम जप से करनी होगी। राजा पीपा फिर गिड़गिड़ाए। तब संत रविदास जी मंद मंद मुस्काए। इस कथा से हमको ये विवेचना करने को मिलता है कि हमें निमाना होकर गुरु की कही बात को स्वीकार करना बनता है। अगर राजा पीपा अपनी निम्न दृष्टि ना रखते तो उन्हें तभी आत्मबोधि मिल जाती। ये वृत्तांत हमें ये भी शिक्षा देता है कि हम ज्ञान की ज्योति को देखें, निम्नता को ना देखें, किसी की जाति को ना देखें, ज्ञान के आलोक को देखें जो संत रविदास जी ने हर
पहलू पर यही समझाया है।